जब ये बने थे चीफ जस्टिस बहुत लोग तारीफ करते थे, बट आई हैड ऑल क्वेश्चन मार्क्स ऑलवेज इन हिज माइंड, because I found he is nothing but a careerist. Chanchud, he was not CGI. Gogoi was CGI on that. And Yes, he headed the bench. that's- क्या था? इनको ये था कि मेरी चीफ जस्टिस की खटाई में पड़ जाएगी. YV Chanchud भी careerist थे. उनको should have said that in view of the Places of Worship Act, the suit is not maintainable. He, in many cases, he has, given very thoughtful judgments. चर्चा करेंगे जुडिशरी के बारे में, क्योंकि आजकल जुडिशरी न्यूज़ में है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उनका 2 साल का कार्यकाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में क्या पिछले 10 सालों में इतना लंबा कार्यकाल किसी और चीफ जस्टिस का नहीं हुआ, और वो 2016 से लेकर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और 2 साल वो चीफ जस्टिस रहे। उससे पहले कई और चीफ जस्टिस आए और कई विवाद भी उनके बारे में खड़े हुए, लेकिन 2014 के बाद हमें ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो रवैया है सुप्रीम कोर्ट का वो कुछ बदल गया है और कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट फैसले ही नहीं करते। हालांकि अगर आप फैसले नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उस पर राजनीति में उस पर फ़र्क पड़ेगा, और 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे फैसला करना ज़रूरी था, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्चुअली इन अ सेंस नॉट फुली डिस्चार्ज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। राजनीति में ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और वहाँ सरकार भी बदली, कैसे बदली सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला भी दिया, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक, लगभग 1 साल तक जो सुनवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जो सरकार वहाँ बैठी हुई है वो अवैध सरकार है, और यही बात एनसीपी के साथ हुई, तो इसका जो असर है राजनीति में वो बहुत भारी पड़ता है। मतलब कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में फैसला देती अच्छी तरह से। यही बात इकोनॉमिक फ्रंट पे ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रद्द किया, लेकिन जो 6,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ था भाजपा का, उसका क्या हुआ? और जो क्विड प्रो को था इंडस्ट्री के साथ जिन्होंने बॉन्ड्स दिए थे, पैसा दिया था, उसका क्या हुआ? वो भी फैसला नहीं हुआ। जो आर्थिक असर पड़ा है, क्योंकि वही पैसा अब इलेक्शन पे इस्तेमाल होता है। ये तो हुआ अपना इलेक्टोरल फ्रंट पे। तीसरा जो ख़ास तौर पे वो रिलीजियस जो संस्थाएं हैं हमारी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो था, जिसके ऊपर चंद्रचूड़ जी ने अपने फैसले में राम जन्मभूमि में 15 पेज में उनमें उसके बारे में लिखा है। बाबरी मस्जिद के बाद कोई ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कोई फेरबदल हो सकता है, नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, खास तौर पे धनंजय चंद्रचूड़ के कार्यकाल में। No, judiciary means neutral, impartial. और थिंकिंग ऑफ व्हाट विल हैपन at government's attitude towards you. हाँ if you give a- बिल्कुल, तो वो तो फिर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तभी उसको पब्लिक विल हैव फेथ इन द जुडिशरी। जब ये बने थे चीफ जस्टिस बहुत लोग तारीफ करते थे, बट आई हैड ऑल क्वेश्चन मार्क्स ऑलवेज इन हिज माइंड, because I found he is nothing but a careerist. All his aim was how to become Chief Justice of India. अब जैसे इन्होंने अयोध्या verdict दिया, 5 judge bench, and some people say he wrote it, because in fact that it becomes evident from the fact कि बाद में इन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने बताया, that means he wrote it. That's obvious. That's obvious. Becomes obvious. That's obvious. अब उसी जजमेंट में आप पढ़िए, ये लिखा है कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम। तो अगर क्राइम है तो रिस्टोर करो, जिसकी थी उसको लौटाओ। बल्कि उस जजमेंट में लिखा है अप टू 1949 रेगुलर नमाज पढ़ी जाती थी वहाँ पे। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो सर्वे किया, दे डिड नॉट फाइंड एनी एविडेंस दैट सम हिंदू टेम्पल वाज ब्रोकन एंड ऑन दैट मॉस्क वाज बिल्ट। ये नहीं उसमें फाइंडिंग है। ओनली फाइंडिंग इज देयर वाज सम रेमिनेंट्स और समथिंग। और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा एक्ट था पार्लियामेंट का 1991 का, उस पे उन्होंने लिखा है
कि इसके बाद कोई ऐसी डेमोलिशन होना नहीं चाहिए। अच्छा, करेक्ट। तो अब ये रीजनिंग एक तरफ जा रही है इन वन डायरेक्शन कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम एंड अप टू 1949 नमाज पढ़ी जा रही है, और मगर द कंक्लूजन इज गोइंग ऑन द जस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड टू माय माइंड Chanchud, he was not CGI. Gogoi was CGI on that, and Yes, he headed the bench. That's true. H.R. Khanna, who lost his chief justiceship because he dissented in that ADM Jabalpur case, That's right. while the other 4 judges said that citizen has no right to life and liberty during emergency. You can just catch hold of a man and shoot him, he can do nothing about it. But H.R. Khanna said no. He was the only brave judge whom I greatly respect. And when he was going to deliver his judgment, he told his wife that today I am going to give a judgment which is going to cost me my chief justiceship. ये होता है real judge who does justice irrespective of the consequences. इनका क्या था? इनको ये था कि मेरी चीफ जस्टिस खटाई में पड़ जाएगी। वाईवी चंचूद भी कैरियरिस्ट थे, उनको भी he was a member of that ADM Jabalpur case, one of the 4 judges who said the citizen has no right to life or liberty. So he is chip of the same block. Then you mentioned about this Places of Worship Act. अच्छा, अब देखिए ये ज्ञान वापी मस्जिद केस अभी भी शायद चल रहा है बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसका एक ऑफशूट है, अगेंस्ट सम इंटरिम ऑर्डर केम टू हाई कोर्ट, देन इट केम टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट केम बिफोर बेंच ऑफ Chanchud. He was senior judge, not CGI. Chanchud should have said that in view of the Places of Worship Act, the suit is not maintainable. That's right. And had he said so, large number of such similar disputes would have come to an end. Like in Mathura, dispute is going on. There are 1 lakh masjid, हर मस्जिद के बारे में कहा जाए कि ये मंदिर था forcibly convert. तो इसीलिए Places of Worship Act बना to put a quietus to all these disputes. It is true that there were some temples which were converted into mosques. This is truly no doubt about it. In Delhi, you go to Qutub Minar. Yes, there's Quwwatul Islam Mosque. उसके जो खम्बे हैं उसमें हिंदू कार्विंग है. Obviously that was a Hindu temple. ज्ञानवापी के जो rear wall है बनारस में, I've been there many times. उसमें हिंदू कार्विंग है. Obviously was a, but they say it was ज्ञानवापी was demolished by Aurangzeb in 1680. Long before 15th August 47. Correct. तो Places of Worship Act कहता है कि 15 अगस्त सन 47 के पहले जो हुआ है उसको आपको नज़रअंदाज करना है. You have just to ignore. हाँ, if after 1947 some Hindu temple is forcibly converted into mosque, it should be restored. But 15 अगस्त 47 इसलिए उन्होंने लाइन ड्रॉ करी क्योंकि भाई कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करना है, अदरवाइज तो भाई हम लोग यही हिंदुस्तान में झगड़ा करते चले, आगे नहीं बढ़ें, प्रोग्रेस ना करें, वी गो बैकवर्ड्स. तो इसलिए टू पुट अ क्वाइटस टू डिस्प्यूट ये बना. तो चंचूद साहब अगर कह देते कि भाई इन व्यू ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द सूट इन बनारस इज नॉट मेंटेनेबल, तो खत्म हो जाती हैं सब डिस्प्यूट्स. ये बड़ा कैरियर है ऑल द टाइम. लेकिन वन थिंग गुड दैट ही हैज डन इज कि जो मैटर पेंडिंग थे, there were many matters that were pending before constitutional benches. He immediately, while previous chief justices did not hear these matters, he brought them and he started hearing these matters and started delivering judgments. Number one. Number two, he, in many cases, he has, given very thoughtful judgments on challenged people, on issues of liberty. He has given some thoughtful judgments on that. So ये बात नहीं है कि everything is not black and white. I'm not saying everything, but जो ज़्यादा important case, जैसे ये बाबरी मस्जिद वाला केस था अयोध्या, यहाँ ये चूक गए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के केस में चूक गए. देखिए बाबरी मस्जिद वाज अ वेरी बेसिक केस फॉर द होल कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज टेयरिंग अपार्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ द होल कंट्री. दैट इज ट्रू. Because he did not want to take a chance of losing his chief justiceship. AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज. नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन. लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB. और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा. हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका. AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है. 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए. रजिस्टर नाउ.